हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के ज़िले, जिसमें आज हम ज़िला मंडी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम काफ़ी ज़िलों को डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप वो लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ HP हिस्ट्री की जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से HP हिस्ट्री की जो वीडियोज़ हैं वो भी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भूगोल की बात करते हैं तो भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं ज़िला मंडी की। तो मंडी हिमाचल प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है, मतलब कि ये कहाँ है, बिल्कुल बीचों बीच में है। और यह 31 डिग्री 1350 से 32 डिग्री 0430 उत्तरी अक्षांश और 76 डिग्री 3720 से 77 डिग्री 2315 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। राइट, तो इसकी हम फर्स्ट ही वीडियो में बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं मंडी ज़िले के पूर्व में कुल्लू। राइट, तो मंडी ज़िले के ये पूर्व में आप देख सकते हैं क्या है, कुल्लू। राइट, उसके बाद पश्चिम में बिलासपुर और पश्चिम में क्या है, बिलासपुर। उसके बाद हमीरपुर, तो हमीरपुर भी इस तरफ ही पड़ेगा। राइट, उसके बाद उत्तर में कांगड़ा, तो इस तरफ यहाँ पे जहाँ आप धर्मशाला देख रहे हैं ये है आपका कांगड़ा। उसके बाद तथा दक्षिण में क्या पड़ेगा, सोलन, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोलन है। राइट, उसके बाद और शिमला, तो ये शिमला भी इसी दक्षिण में ही ये पड़ रहा है। तो इन सभी ज़िलों की जो सीमा है वो किसके साथ लगती है, मंडी। और मंडी देख लीजिए आप, बिल्कुल बीचों बीच में जो है वो स्थित है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पर्वत श्रृंखलाएँ देखते हैं। तो सबसे पहले धौलाधार श्रृंखला मंडी ज़िले की पूर्वी सीमा पर स्थित है, तो मतलब ये पूर्व की तरफ जो है वो पड़ती है। उसके बाद नागरू मंडी की सबसे ऊंची चोटी धौलाधार पर्वत श्रृंखला में स्थित है। राइट, तो ये जो नागरू सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ स्थित है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर ही स्थित है। राइट, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो घोघरधार। तो जो घोघरधार में गुम्बा और द्रंग की नमक खाने स्थित हैं। राइट, तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि नमक खाने कहाँ पर स्थित हैं, किस धार में स्थित हैं, इस तरह से भी आ सकता है। या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि नमक खानों के आप नाम बताइए। तो ये आप गुम्बा और द्रंग ये आप याद रखेंगे। कौन सी धार पर पड़ता है, तो घोघर धार पर। और कौन से ज़िला में है, तो मंडी ज़िला में। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सिकंदर धार। तो इस धार का नाम सिकंदर लोदी के नाम पर पड़ा है। ये हमने ऑलरेडी HP हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। राइट, जिसने कांगड़ा अभियान के दौरान इसे पार किया था। राइट, तो कांगड़ा अभियान के दौरान उसने इसे पार किया था। उसके बाद कमला धार और लिंडी धार, इसकी दो उपधाराएं हैं, मतलब कि जैसे ये सिकंदर धार है तो ये जो दो उपधाराओं में बटा हुआ है। राइट, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बेरकोट धार। तो ये धार रिवाल्सर से शुरू होकर सुकेत तक जाती है। राइट, तो ये आप याद रख लीजिए, रिवाल्सर से शुरू होकर सुकेत तक ये जाती है। कौन सी धार, बेरकोट धार। नेक्स्ट चलते हैं अब नदियों के बारे में देखते हैं हम लोग। तो सतलुज नदी फिरनू गांव से मंडी में प्रवेश करती है। तो ये प्रवेश स्थान आप याद रखेंगे कौन सा है, फिरनू गांव। राइट, उसके बाद सतलुज नदी सोलन और शिमला से मंडी जिले की सीमा बनाती है। राइट, तो सतलुज नदी जो है वो सोलन और मंडी से शिमला से मंडी जिले की जो सीमा है वो बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग व्यास नदी पर। तो व्यास नदी लारजी के पास मंडी में प्रवेश करती है। राइट, तो ये हम लोग ऑलरेडी एक और ज़िले में भी इस स्थान के बारे में पढ़ चुके हैं। राइट, उसके बाद इस स्थान पर सैंज और तीर्थन नदी व्यास में मिलती है। राइट, तो ये आप याद रखेंगे, सैंज और तीर्थन नदी जो है वो व्यास में इसी जगह पर लारजी में जा कर के मिलती है। व्यास नदी में उत्तर दिशा से उल्ह, लूनी
और रीना, राइट, ये 3 नदी जो हैं, राइट, ये व्यास नदी से उत्तर दिशा में मिलती हैं। और दक्षिण दिशा से, तो दक्षिण दिशा से जंजहेली, उसके बाद सुकेती, सोन, भक्खर और रमोली नदियाँ मिलती हैं, राइट। तो दक्षिण से ये आप नदियाँ याद रखेंगे। उसके बाद जो पंडोह बांध है, पंडोह बांध द्वारा व्यास नदी का पानी 2 सुरंगों से सतलुज में मिलाया जाता है, राइट। तो ये भी आप जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग झीलें, तो रिवाल्सर, पराशर, कामरूनाग, उसके बाद कुमारवाह, उसके बाद कुंतभ्योग, उसके बाद कालासर और उसके बाद सुखसार। तो ये सभी की सभी झीलें कहाँ हैं? मंडी में हैं। ये सभी की सभी नेचुरल जो लेक्स हैं। और उसके बाद जो पंडोह झील है, राइट, जो पंडोह डैम पे बनी है, राइट, तो ये मंडी की कृत्रिम झील है, मतलब कि मैनमेड है, राइट। उसके बाद वन्य जीव अभयारण्य देख लेते हैं कौन कौन से, तो शिकारी देवी, नागरू और बांदली, राइट। तो ये 3 आप याद रखेंगे, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मेले देखते हैं, तो मंडी में शिवरात्रि मेला, उसके बाद माहूनाग मेला और छेछू मेला जो है ये रिवाल्सर में होता है, मुख्य रूप से मनाया जाता है, राइट। तो ये 3 मेले जो हैं ये सबसे प्रमुख हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मंडी शिवरात्रि व देवता। अब मंडी की जो शिवरात्रि है वो वर्ल्ड फेमस है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आने की संभावना है। तो मंडी के भीमा सुनार ने माधो राय की चांदी की प्रतिमा बनाई, जो आज भी मौजूद है। किसने बनाई थी? भीमा सुनार ने। और किसकी बनाई थी? माधो राय की चांदी की मूर्ति उन्होंने, या चांदी की प्रतिमा उन्होंने बनाई थी, जो आज भी मौजूद है। मंडी शिवरात्रि में शैव मत का प्रतिनिधित्व मंडी के अधिष्ठाता बाबा भूतनाथ करते हैं, राइट। तो शैव मत, जो शिवरात्रि में जो शैव मत का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? तो बाबा भूतनाथ करते हैं। वैष्णव मत का प्रतिनिधित्व देवता माधो राय करते हैं। और लोक देवता की अगुवाई बड़ा देव कामरूनाग, उसके बाद दुरंग नारायण और देव पराशर आदि देवता करते हैं, राइट। तो ये इनके देवता आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको HCS जैसे एग्जाम्स में तो इतना डीप क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा ही, राइट। उसके बाद बड़ा देव कामरू नाग का रथ नहीं है, वह मंडी जिले के सबसे बड़े देवता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि मंडी जिले के सबसे बड़े देवता कौन से हैं? तो देव कामरू नाग, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, चोहार घाटी में बड़ादेव हुरंग नारायण और घड़ोनी नारायण को भगवान बलराम का अवतार माना जाता है। तो ये जो देवता हैं इनको बलराम जी का अवतार माना जाता है। उसके बाद देव हुरंग नारायण जो हैं उनके सामने धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। तो ये भी आप याद रखेंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, आप कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इस मंडी जिले से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, मियाँ जिप्पू का संबंध किस राजा के काल से है, राइट। तो ये सिद्धसेन के समय के हैं और ये मंडी से जुड़े हुए हैं, राइट। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, मंडी जिला कब बना? तो मंडी जिला कब बना था? 15 अप्रैल 1948। ये हम HP हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मंडी जिले से कितने जिलों की सीमा लगती है? तो अभी हम देख करके आए हैं कि 6 जिलों की लगती है, और उनके नाम जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को कितने वर्षों तक बंधक बना करके रखा था? तो 12 वर्षों तक उन्होंने बंधक बना करके रखा था। HP हिस्ट्री में भी हम लोग ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद सुखदेव वाटिका किस स्थान पर स्थित है? तो ये सुंदर नगर मंडी में है, बहुत ही सुंदर है ये, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, अब सुकेत रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। HP हिस्ट्री में भी हम लोग ये पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मंडी रियासत के किस नेता को लाहौर षड्यंत्र केस में सजा हुई थी? तो हृदयाराम
HP हिस्ट्री की लास्ट की वीडियोस में हमने ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। मंडी षड्यंत्र के बारे में हमने वहाँ पे पढ़ा है, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं, मंडी के किस राजा ने बगाहल के शासक पृथ्वीपाल की हत्या करवाई थी? तो सिद्धसेन थे वो, इन्होंने हत्या करवाई थी, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कहीं पे आपको कुछ डाउट है या फिर मैंने कुछ जो है वो गलती से कुछ चीज़ गलत प्रोनाउंस कर दी है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।